आप सभी। और आज हम रॉक फिजिक्स गैन फिर से एक बार आपके लिए लाए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। वो है, चाहे वो यूपी बोर्ड है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड है, चाहे वो अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। तो सबसे पहले आज हम स्टार्टिंग करते हैं कि व्हाट इज़ साइंस। साइंस क्या है, ठीक है। तो साइंस को जानने से पहले हमको ये जानना चाहिए कि जैसे कोई किसी का डिस्कवर होता है, किसी का इन्वेंशन होता है, तो एक हमको ये भी जानना चाहिए था सबसे पहले कि साइंस के फादर कौन है, क्यों ये बढ़ाया साइंस, कौन लेकर आए। और ये जो साइंस है, एक साइंटिस्ट है, इनका नाम था गैलीलियो गैलीलाई। गैलीलियो गैलीलाई ये एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनको फादर ऑफ साइंस कहा जाता है, ठीक है। और इन्होंने ही लॉ ऑफ मोशन इन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इन फर्स्ट लॉ इन्होंने ही इसको क्या है मेंशन किया था, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टू नाउ साइंस। साइंस साइंस क्या है? एक प्रकार से स्टडी ऑफ नेचर, मतलब नेचर में जो भी हम स्टडी करते हैं, चाहे वो एक उनका मतलब कलेक्टिव क्या है, कलेक्टिव नॉलेज है किसकी, नेचर में, उन सभी को हम एक प्रकार से साइंस में ही उसको क्या है हम एक्सेप्ट करते हैं। तो कहने का मतलब ये है, यूपी बोर्ड वाले बच्चे भी समझें कि प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन या उनकी जानकारियों के क्रम का समूह, मतलब प्रकृति में, ऐसे समझेंगे यूपी बोर्ड वाले बच्चे, प्रकृति में प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन या जानकारियों के क्रम के समूह को ही क्या कहते हैं हम, विज्ञान, मतलब साइंस कहते हैं, ठीक है। अब इस साइंस का हमने बनाए हैं कुछ क्या ब्रांचेस। हम साइंस के लेकर चलते हैं ब्रांचेस, क्यों कि हम हर चीज़ में, हर ऑब्जेक्ट में हम साइंस लगाते हैं। अब ये साइंस, अब हम ये देखते हैं कि बारिश क्यों हो रही है, पानी क्यों कन्वर्ट हो रहा है, ये बिजली क्यों चमकती है, ये एनिमल्स क्या हैं, क्यों उनमें फिर कितनी प्रकार की डिफिशियंसी हो रही है। अब इनका क्या है, एक हमने इनके ब्रांचेस बना दिए हैं, सभी ये साइंस ही, मगर क्या है एक अलग अलग स्टडी को लेकर। जैसे किसी में एनिमल से रिलेटेड पढ़ना है, किसी में प्लांट से रिलेटेड पढ़ना है, और किसी में किसमें जो एक हम साक्षात्कार देख सकें, और एक केमिकल से रिलेटेड है। इन सभी के ब्रांचेस हमने किसमें बना दी, साइंस में। तो सबसे पहले क्या है हम डिस्कस करेंगे ब्रांचेस ऑफ साइंस, ठीक है। तो साइंस की जो ब्रांच है, सबसे पहले है हमारा क्या, ये ब्रांच है हमारा फिजिक्स। दूसरे नंबर पर लेंगे हम केमिस्ट्री, तीसरे नंबर पर लेंगे हम बायोलॉजी, और फोर्थ नंबर पर ले सकते हैं हम क्या, इसको हम जियो साइंस भी बोल देते हैं, जिसमें हम ये प्लेनेट से रिलेटेड कोई भी कंडीशन किस प्रकार से ये सिस्टम है, वो क्या है जियो साइंस में। इसमें क्या है हमारा खगोल विज्ञान भी, ये सब इसमें ही इंक्लूड हो जाता है, एस्ट्रोफिजिक्स सब। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स हम लाइफ में हम दो प्रकार के चीज़ देखते हैं। एक सबसे पहला है हमारे पास मैटर, दूसरा देखते हैं हम एनर्जी, ठीक है। मैटर और एनर्जी, मैटर को तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट बेसिक रूप से सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, ठीक है। और ये अलग क्या है, इसमें एक एनर्जी है, ये अलग है, ये मैटर अलग है, और ये क्या है एनर्जी। अब हम इस नेचर में प्राकृतिक घटनाओं का, मतलब कहने का मतलब ये है प्राकृतिक घटनाओं का साक्षात्कार अध्ययन देखते हैं, वही क्या है हमारा फिजिक्स।
अब ये है, कहने का मतलब ये होगा कि प्राकृतिक घटनाओं का साक्षात्कार देखना, मतलब उसको आँखों से देखना, ये क्यों हो रहा है, वो सब क्या है, फिजिक्स। फिजिक्स का मतलब है भौतिक, भौतिक जिसको आँखों से देख सकते हैं, वो साक्षात्कार दे सकते हैं, वो सब स्टडी किसकी है, हमारी फिजिक्स। तो फिजिक्स में हम पढ़ते हैं कि फिजिक्स क्या है, मतलब भौतिक क्या है, भौतिक भौतिक क्या है, ये भी एक साइंस की क्या है, ब्रांच है, जो स्टडी करते हैं हम किसकी, मैटर एंड एनर्जी से म्यूचुअल म्यूचुअल रिएक्शंस, म्यूचुअल रिएक्शंस मतलब कहने का मतलब ये है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम द्रव्य मतलब मैटर तथा ऊर्जा की आपस में अन्योन्य क्रिया से संबंधित जो अध्ययन करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अभी क्या है, सबसे पहले हम ये समझेंगे ये मैटर है और ये क्या है, एनर्जी है। तो एक इसके तीन डिवाइड हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, अब सॉलिड में हम मान लें क्या है, आइस है। ठीक है, लिक्विड में क्या मान लें, वाटर मान लें, और गैस कुछ भी हो सकती है, कुछ भी गैस हो सकती है। अब हम क्या करें कि हमने सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट ले लिया है, क्या है, आइस। इसको सभी जानते हैं, आइस मीन्स होता है बर्फ। ठीक है, बर्फ। अब बर्फ को अगर हम किसी भी प्रकार की एनर्जी नहीं दें, किसी भी प्रकार की एनर्जी नहीं दें, तो क्या होगा, ये लिक्विड नहीं बन सकता। तो इसलिए किसी भी फॉर्म को चेंज होने के लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है, वो ज़रूरत पड़ती है एनर्जी की। ऐसे जब लिक्विड सॉलिड से ये लिक्विड में चेंज होगा, अगर लिक्विड को भी अगर एक एनर्जी देंगे तो वो एनर्जी क्या है, हम हीट देंगे। हीट की भी दो फॉर्म होती है, एक हॉट और एक कोल्ड। तो हॉट वाली फॉर्म देंगे तो ये क्या है, वेपर, मतलब वेपर को बोलते हैं हम, ये क्या है, गैस, इसमें क्या है, कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है द्रव्य तथा ऊर्जा की आपसी रिएक्शन जब तक नहीं होगी, जब तक हम क्या है, भौतिकी से, फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी स्टडी नहीं करते हैं। तो भौतिकी के अंतर्गत हम क्या है, फिजिक्स में मैटर और एनर्जी का ही स्टडी हम करते हैं, आपसी रिएक्शंस को लेकर। ठीक है, अब उसके बाद ये है हमारा केमिस्ट्री, ये है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हम क्या है, जिस कंडीशन को हम आँखों से नहीं देख सकते कि उसके अंदर क्या छिपा हुआ है। केमिस्ट्री का मीन्स होता है अपने अंदर की बात, मतलब अपने अंदर की बात। हम किसी के मन को नहीं जान सकते कि इनके मन में क्या चल रहा है। तो ये क्या है, उसकी केमिस्ट्री है, ये क्या है, उसकी केमिस्ट्री। अब जैसे मान लीजिए अभी हमने समझाया था, ये था आइस। ठीक है, आइस को हमने क्या है, एक एनर्जी दी। ठीक है, एनर्जी देने के बाद ये क्या है, हीट फॉर्म में एनर्जी दी। अब ये लिक्विड में कैसे चेंज हो गई, मतलब लिक्विड में कैसे, उसके अंदर क्या कंडीशन हुआ, उसके अंदर क्या कंडीशन हुई, उसके अंदर की बात हमको नहीं पता, वो क्या है, उसकी केमिस्ट्री है। मिल्क से हमें क्या बनाना है, दही बनानी है, कर्ड बनाना है। तो हमको नहीं पता उसमें क्या हो रहा है, कौन सा प्रोसेस हुआ, बस प्रोसेस का नेम बता सकते हैं हम कि इस प्रोसेस के थ्रू ये चीज़ हुआ। ठीक है, अब इसमें क्या है, प्रोसेस में हम बोल रहे हैं कि ये क्या है, केमिकल चेंज हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है। तब उस केमिकल चेंज में अंदर क्या हो रहा है, वो सब क्या है, हमारा केमिस्ट्री। ज़्यादा लंबा वीडियो अपलोड नहीं होता।